जय हिंद साथियों, जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं खुर्शीद सर गुरुकुल एकेडमी की तरफ से आज जो आपका लेसन है बेटा बहुत ही अच्छा लेसन है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम जो आपका एसएससी जीडी है और यूपीएसआई है और आपका लेखपाल है, जितने भी एग्ज़ाम आते हैं ये लेसन का एक क्वेश्चन आता ज़रूर ही है। आज का जो लेसन है प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, यानी कथन और तर्क। कथन और तर्क कि कथन हमारे पास क्या है और तर्क आर्गूमेंट क्या है, यानी तर्क क्या है। अब तर्क बेटा दो टाइप्स का होता है, एक तो हमारा स्ट्रांग होता है और एक हमारा वीक होता है। एक स्ट्रांग होता है और एक वीक होता है। स्ट्रांग के भी बेटा पॉइंट होते हैं कुछ, जैसे मैंने एजम्पशन में पिछला जो लेसन पढ़ाया था, ठीक है, गुरुकुल एकेडमी में, ठीक है, ऑनलाइन क्लास ली थी, उसमें जो एजम्पशन पढ़ाया था उसके भी पॉइंट लिखाए हैं। आज ऐसे ही आपको आर्गूमेंट के भी पॉइंट लिखने हैं बेटा, और बेहतरीन तरीके से आपको पॉइंट बनाने हैं। तो पॉइंट इसके होते हैं, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट के पॉइंट जो होंगे बेटा, वो पॉइंट हमारे पास आपको लिखने हैं। 2 या 3 पॉइंट होते हैं। ये आपके पास जो आर्गूमेंट दिया गया है, ये आर्गूमेंट 2 टाइप से होगा। एक तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं और दूसरा हमारे पास वीक पॉइंट होते हैं। इसको बोलते हैं प्रबल और इसको बोलेंगे निर्बल। ये प्रबल और निर्बल पे टिका होता है और कहीं कहीं लिखा मिलता है ठोस और अठोस। तो वहाँ ठोस और अठोस की जो बात करेंगे बेटा, वहाँ पे ध्यान रखना है कि ठोस पॉइंट हमारे क्या हैं और हमारे पास निर्बल पॉइंट क्या है। तो ये जो पॉइंट मैं प्रबल बोल रहा हूँ, बस यहाँ पे याद रखना, पहला जो पॉइंट है आपके यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौमिक सत्यता, लिख लो प्यारे बच्चों, सार्वभौमिक सत्यता। दूसरा होता है एनालिसिस, यानी विश्लेषण। क्या मैं बोला हूं? विश्लेषण। अब विश्लेषण क्या है? जैसे हमारे पास कानून है, मैंने आपको एजम्पशन में पॉइंट दिखाया था, कानून हो गया, एक्ट हो गया, आईपीसी हो गया, ये हमारे पास क्या विश्लेषण हुई। कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका भी विश्लेषण हो चुका है। और तीसरा जो पॉइंट है एक्सपीरियंस, यानी अनुभव की बात की जाए, कहीं पे भी अनुभव की बात की जाए। मैं प्रबल कोई पॉइंट एक बार फिर से बोल रहा हूं, यूनिवर्सल ट्रूथ एनालिसिस एक्सपीरियंस, यूनिवर्सल ट्रूथ एनालिसिस एक्सपीरियंस, यूनिवर्सल ट्रूथ एनालिसिस एक्सपीरियंस। बस मेरे साथ 2 बार रिपीट कर लो, आप सीख जाओगे। यूनिवर्सल ट्रूथ एनालिसिस एक्सपीरियंस, यूनिवर्सल ट्रूथ एनालिसिस एक्सपीरियंस। ये अगर पॉइंट आपको मिल जाए आर्गूमेंट में तो समझ जाना मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो बात बोली गई है ये प्रबल के लिए बोली गई है, ठोस के लिए बोली गई है। दूसरा मैंने पॉइंट इसमें दिया हूं निर्बल का। किसका बेटा पॉइंट दिया हूं? निर्बल का। सब लोग गुरुकुल एकेडमी को शेयर करो वीडियो को, और लाइक करो और सब्सक्राइब भी वीडियो को कर लो प्यारे बच्चों। बस आपको सब मेहनत से पढ़ाएंगे और मेहनत ही दिखाएंगे आपको। आर्गूमेंट निर्बल, जैसे मैंने प्रबल के 3 पॉइंट बोले, ऐसे निर्बल के भी पॉइंट होते हैं। उसमें होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब है नकल करना। किसी देश विदेश की अगर नकल की जाए, नकल करने की बात कही जाए, तो वो क्या बात हो जाएगी? वीक पॉइंट हो जाएगी। डाउट, यानी डाउट तो आप समझिए गए, यानी संदेह, संदेह पूर्वक किसी भी स्टेटमेंट, किसी भी आर्गूमेंट को बढ़ा चढ़ा के बोलना या कम बोल देना, तो वो क्या हो जाएगी? डाउटफुल। अगर वहीं पे क्वेश्चन और ये आता है रिपीटेड सेंटेंस, यानी पुनरावृत्ति की जाए, क्या की जाए? पुनरावृत्ति हो रही हो, तो वहां पे बात क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? बिल्कुल ही वीक पॉइंट हो जाएगी, बिल्कुल ही निर्बल बात हो जाएगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, जैसे मैंने स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोले थे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट एक बार फिर से रिवीजन पे ले रहा हूं और बोल रहा हूं यूनिवर्सल एनालिसिस एक्सपीरियंस, यूनिवर्सल एनालिसिस एक्सपीरियंस। ऐसे में वीक के पॉइंट बोल रहा हूं, यानी निर्बल के पॉइंट बोल रहा हूं। कॉपीराइट डाउट रिपीटेड, कॉपीराइट डाउट रिपीटेड, कॉपीराइट डाउट रिपीटेड, कॉपीराइट डाउट रिपीटेड। चलिए प्यारे बच्चों, आते हैं हम क्वेश्चन पे और इसके पॉइंट से ही क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेंगे। और जब पॉइंट आपको मालूम होगा कि क्या हमारे पास निर्बल है और क्या हमारे पास वीक पॉइंट है, अगर वीक और निर्बल हमको मालूम होगा तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आते हैं पहले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन हमारा पहला क्या है प्यारे बच्चों? बड़ा ध्यान से, जब भी ना समझ में आए तो 1 या 2 बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेना मेरे प्यारे भाई। देखो कितना आसानी से हो जाता है। आपके एग्जाम लगे हुए हैं, आप बस मेहनत करोगे तभी जल्दी से एग्जाम निकलने वाला है। चलो शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन पे लिखा है, क्या भारतवर्ष में परिवार नियोजन अनिवार्य कर देना चाहिए? अच्छा, इसमें और पहचान मैं बता रहा हूं, जो आर्गूमेंट की पहचान होगी प्यारे बच्चों, वो पहचान क्या होगी? जो हमारे पास आर्गूमेंट होगा, यानी आर्गूमेंट यानी तर्क, तर्क जो भी होगा हमारे पास, मैं पहले इसे बता के चल रहा हूं, कथन जो हमारे पास दिया जाएगा उस कथन में प्रश्नवाचक शब्द होगा। क्या वाचक शब्द होगा? प्रश्नवाचक। क्या, कब, क्यों, कैसे,
इत्यादि जरूर लगा होगा स्टेटमेंट में। और जो आर्गुमेंट होगा या तो वो हाँ से स्टार्ट होगा या हमारा नहीं से स्टार्ट होगा, या हमारा पक्ष में बोला जाएगा या हमारा विपक्ष में बोला जाएगा मेरे भाई। अच्छा, जो मेरे पक्ष में होगा वो बात क्या होती है? प्रबल होती है, जो मुझे लाभदायक देगा। और जो मेरे लिए नॉट से स्टार्ट होगा यानी नहीं से, वो क्या बात होगी? वीक पॉइंट होगी प्यारे बच्चों। याद रहेगा ये चीज, हर स्टेटमेंट में जो भी हमारे पास कथन दिया जाएगा उसमें क्या, क्यों, कब, कैसे जरूर लगा होगा। और जब भी हमारे पास आर्गुमेंट दिया जाएगा यानी तर्क दिया जाएगा, उसमें हाँ या नहीं से जरूर स्टार्ट होगा। ये इसकी पहचान होती प्यारे बच्चों। चलते हैं आइए पहले क्वेश्चन पे। क्या भारतवर्ष में परिवार नियोजन अनिवार्य कर देना चाहिए? कुछ अगर देखा जाए कुछ स्टेटों में अनिवार्य हो चुका है परिवार नियोजन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट का क्वेश्चन है। तर्क नंबर 1 है हाँ, भारतवर्ष में शोचनीय स्थिति को देखते हुए कोई अन्य विकल्प नहीं है। बिल्कुल, जनसंख्या हमारी बढ़ रही है इसलिए अन्य कोई विकल्प नहीं है, यानी ये शोचनीय स्थिति है। दूसरा कह रहा है तर्क नहीं, ये भारतवर्ष में अनेक धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। अनेक धर्मों के मानने वाले लोग तो रहते हैं, तथा परिवार नियोजन धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध है। ऐसा तो नहीं है धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध हो। तो दूसरा वाला मेरा क्या है प्यारे बच्चों? दूसरा वाला कथन जो है गलत है, और पहला वाला तर्क क्या है? दूसरा तर्क हमारे पास गलत है, पहला तर्क क्या है? सही है। तो विकल्प देखते हैं, केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो दोनों सही, ना तो एक सही ना ही दो सही। तो केवल मेरे पास पहला जो तर्क है वो क्या है? ठोस है, यानी प्रबल है प्यारे बच्चों। चलो बढ़ते हैं, फिर से देख लो क्वेश्चन कि क्वेश्चन हमारा क्या कहता है और उसके अकॉर्डिंग हमें आर्गुमेंट क्या कहता है। आर्गुमेंट हाँ, भारतवर्ष में शोचनीय स्थिति है, जनसंख्या बढ़ रही है तो इसके कारण शोचनीय स्थिति तो है और इसके लिए कोई अन्य विकल्प नहीं है। ये बात क्या है? राइट है, एनालाइज है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे मेरे प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों, सब लोग टेलीग्राम पे गुरुकुल एकेडमी जो टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, और उसमें कोई भी दिक्कत होती है, ये जो मैं पढ़ाता हूँ या जो भी सर लोग पढ़ाते हैं, ये सब कुछ आपके टेलीग्राम पे PDF पूरा पहुँच जाता है। वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो और अच्छे से क्वेश्चन को लिख के कॉपी करके और फिर से पूछ सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या विश्वविद्यालय स्तर पर पत्राचार पाठ्यक्रम भारत में रोक लगा देनी चाहिए? ये हमारे पास स्टेटमेंट है, यानी कथन है। क्या विश्वविद्यालय स्तर पर पत्राचार पाठ्यक्रम पर में रोक लगा देनी चाहिए? तर्क नंबर 1 है हाँ, विश्वविद्यालय में अध्यापक एवं छात्रों की पारस्परिक क्रिया ही व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास में सहायक होती है। दूसरा कह रहा है नहीं, बंद करने की मांग केवल उस समूह से आती है जो कि निर्धनता का ज्ञान नहीं है, जिनका निर्धनता का ज्ञान नहीं है। प्यारे बच्चों देखो, आंसर पे थोड़ा फोकस करो क्वेश्चन पे, और फिर से देखो क्या कहता है। तर्क कहता है विश्वविद्यालय स्तर पर पत्राचार पाठ्यक्रम भारत में रोक लगा देना चाहिए। तर्क नंबर 1 कहता हाँ, विद्यालय में अध्यापक एवं छात्रों की पारस्परिक क्रिया की व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास में सहायक होती है। तो देखा जाए हद तक बात क्या हमारे पास बिल्कुल सहायक होती है, और बात क्या हो गई मेरे पास? प्रबल हो गया। पहला वाला क्या हो गया? कथन मेरे पास प्रबल हो गया। दूसरा वाला पढ़ते नहीं, बंद करने की मांग केवल उस समूह से आती है जिनको निर्धनता का ज्ञान है। क्या ऐसा क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया है प्यारे बच्चों? बोलो, क्या क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है? नहीं बोला गया है ऐसा। तो क्या करेंगे? केवल दूसरा हमारे पास क्या है? पहला क्या है? प्रबल है प्यारे बच्चों। पहला वाला स्टेटमेंट हमारे पास बच्चों प्रबल है। बस याद रहेगा, केवल एक तर्क क्या है मेरे पास? प्रबल है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की। बहुत ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को और करते रहो, क्योंकि ये आपके पास मैं पहले से बता के चल रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है आप जो पढ़ रहे हो, ये लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हो, और लॉजिकल रीजनिंग सिर्फ 3 ही चीज़ों पे टिकी हुई है। एक तो सोशल पे, एक एजुकेशन पे, और एक आपके पास पॉलिटिकल पे। बस 3 चीज़ों पे टिकी हुई है लॉजिकल रीजनिंग। क्या भारत में कृषि के कीटनाशक दवाओं के प्रयोग पर रोक लगानी चाहिए? ये हमारे पास स्टेटमेंट है। जब भी ना समझ में आए तो स्टेटमेंट को 2 बार बेटा पढ़ लिया करो आराम से, और समझ जाओगे कि क्या कह रहा है। तर्क नंबर 1 है हाँ, क्योंकि यह पर्यावरण को दूषित करता है तथा पारिस्थितिक के लिए भी घातक सिद्ध होगा। ठीक है, ध्यान देते हैं। अगला कथन तर्क है नहीं, इसके बिना फसल नहीं बच पाएगी और खाद्य उत्पादनों की कमी के कारण खाद्य पदार्थों में बहुत कमी आ जाएगी। देखो, हद तक अगर सोचा जाए, क्या पर्यावरण हमारा कीटनाशक दवाओं से प्रदूषित होता है? वैसे तो प्रदूषित नहीं होता है, ये घातक भी सिद्ध नहीं होता है। और दूसरा कह रहा है नहीं, इसके बिना फसल नहीं बच पाएगी और खाद्य पदार्थों की कमी
के कारण खाद्य पदार्थों में बहुत कमी आ जाएगी। ये बात हद तक अगर जहाँ तक देखी जाए तो मेरे पास प्रबल तर्क नंबर 2 हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है, क्योंकि पर्यावरण किसी भी कीटनाशक से प्रदूषित नहीं होता है। तो केवल क्या आंसर करेंगे, बी आंसर करेंगे। केवल तर्क नंबर 2 हमारे पास क्या है, प्रबल है। तर्क नंबर 1 हमारे पास क्या हो गया, वीक हो गया, क्योंकि ये पर्यावरण से कीटनाशक दवाओं को दूषित नहीं करता है। ये हमारे पास क्या है, सही ऑप्शन है हमारे पास 2। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या केंद्र सरकार में, मिलीजुली सरकार में कई राजनीतिक पार्टियों पर रोक लगानी चाहिए? ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन है, फिर से पढ़ लो। क्या केंद्र सरकार में, क्या केंद्र में मिलीजुली सरकार में कई राजनीतिक पार्टियों पर रोक लगानी चाहिए? तर्क नंबर 1 बोल रहा है हाँ, यही एक तरीका है जिससे मिलीजुली सरकार स्थिर रह सकेगी। तर्क नंबर 2 कह रहा है नहीं, क्योंकि यह सांसदीय प्रजातंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध है। क्या यह सांसदीय प्रजातंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध है? बोलो। अच्छा, पहला कह रहा है हाँ, यही एक तरीका है जिससे मिलीजुली सरकार स्थिर रह सके अगर रोक लगा दी जाएगी। बिल्कुल स्थिर रह सकेगी नहीं, क्योंकि यह सांसदीय प्रजातंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध है। अच्छा, अगर एक तरीके से देखा जाए तो विरुद्ध भी हो सकता है और एक तरीके से देखा जाए सरकार स्थिर भी हो सकती है। तो या तो यहाँ पे आइदर आर का केस बन रहा है, और आइदर आर का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर क्या है प्यारे बच्चों, सी है। या तो तर्क मेरा पहला या तर्क दूसरा मेरे पास क्या प्रबल है। या तो अगर स्थिर हो जाएगी तो तर्क प्रबल, पहला प्रबल होगा, अगर पहला नहीं होगा तो दूसरा वाला क्या होगा, प्रबल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा चुनेंगे, सी, क्योंकि ये आइदर आर का केस है और इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, सी, या तो पहला या दूसरा। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो मेरे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस यहाँ पे ध्यान देना है क्वेश्चन पे कि पढ़ा कैसे जाए और कैसे स्पीड से किया जाए। गंभीर बीमारी का पता लगाने के लिए क्या विवाह से पहले विवाह करने वाले दोनों व्यक्तित्व के पैथोलॉजी परीक्षण अनिवार्य किए जाने चाहिए? ये हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लो। गंभीर बीमारी का पता लगाने के लिए क्या विवाह से पहले विवाह करने वाले दोनों व्यक्तियों के पैथोलॉजी परीक्षण अनिवार्य किए जाने चाहिए? ये हमारे पास कथन है प्यारे बच्चों। तर्क नंबर 1 कह रहा है हाँ, इससे घातक बीमारियों का फैलाव बहुत कम होगा। दूसरा कह रहा है नहीं, किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को पैथोलॉजी परीक्षण के लिए मजबूर करने का अधिकार नहीं है, यह निर्णय पूर्णतया व्यक्ति पर छोड़ देना चाहिए। बात अगर हद तक देखी जाए तो बात हमारे पास क्या है, जब बीमारियों का पता लग जाएगा तो वो बहुत कम फैलाव होगा और ये अधिकार उन पर छोड़ देना चाहिए। तो ये बात क्या हो जाएगी, हमारे पास गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो तर्क निकलेगा वो केवल फर्स्ट आपका तर्क नंबर क्या होगा, प्रबल होगा। तो केवल एक तर्क नंबर क्या है प्यारे बच्चों, प्रबल है। तो याद रहेगा प्यारे बच्चों, बस इसको याद रखो और ध्यान से पढ़ते रहो, मेहनत कर लो थोड़ा सा। यहाँ पे तर्क नंबर 1 हमारे पास क्या है, प्रबल है। चलिए आप बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी भाषा का पेपर अनिवार्य कर देना चाहिए? ये हमारे पास स्टेटमेंट है। क्या देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी भाषा का पेपर अनिवार्य कर देना चाहिए? जिन्होंने एजम्पशन को, मेरे एजम्पशन के वीडियो को अच्छे से देखा है, उनको तो आर्गुमेंट अच्छे से आ जाएगा और आपके जब तक एग्जाम होगा तब तक मैं सारे लेसन आपको दे दूंगा और कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिस भी कराऊं बेटा। बट यहाँ पे मेहनत करो। तर्क नंबर 1 कह रहा नहीं, देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए आर्द्रता प्राप्त शिक्षक नहीं है। वहां पे अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य पेपर कर रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास अंग्रेजी पढ़ाने के लिए आर्द्रता प्राप्त शिक्षक नहीं है। तो बेटा शिक्षक नहीं है, ये बात क्या होगी, स्टेटमेंट से नहीं मिल रही है, तो बात क्या है, गलत। नहीं, छोटे बच्चों को इतनी कम उम्र में विदेशी भाषा पढ़ने का भार नहीं डालना चाहिए, ऐसा भी स्टेटमेंट में नहीं कहा गया है। तो यहाँ पे दोनों ही क्या हो गए, वीक हो गए। दोनों ही क्या हो गए, वीक। तो ना तो एक प्रबल है और ना ही दूसरा प्रबल है। ऑप्शन नंबर क्या चुनेंगे प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन नंबर चुनेंगे प्यारे बच्चों, बस याद रहेगा प्यारे भाई। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्या चुनाव के समय उठने वाली अफवाहों पर रोक लगा देनी चाहिए? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे तो आप लोग सब स्टार लगा लो, बहुत मेहनत से पढ़ो क्वेश्चन को। दे रहा है क्वेश्चन को, क्या ध्यान से बस देखो क्वेश्चन पे,
क्या चुनाव के समय उठने वाली अफवाहों पर रोक लगा देनी चाहिए? तर्क नंबर 1 कह रहा है हाँ, अधिकांश जनता समझदार नहीं है, अतः वह अफवाहों से प्रभावित हो जाती है और इन्हीं के बहकावे में वोट डाल देती है। तर्क नंबर 2 पढ़ रहा हूं, हाँ, ऐसी अफवाहें विश्वसनीय नहीं होती, अतः सही चुनाव के लिए उन पर रोक लगानी चाहिए। बेटा देखो, अधिकांश जनता समझदार नहीं है, ये भी बात सही है, वह अफवाहों से प्रभावित हो जाती है, उन्हीं के बहकावे में वोट भी डाल देती है। जैसे कोई कह दे, 2 कैंडिडेट खड़े हो, कह दे कि वो बैठ गया, झूठी अफवाह फैला दे, तो वो बात क्या हो जाती है? सही, और उन्हीं के दूसरे पक्ष में वो वोट डलवा दे, ये भी है। दूसरा कह रहा हाँ, ऐसी अफवाहें विश्वसनीय नहीं होती हैं, अतः सही चुनाव के लिए उन पर रोक लगानी चाहिए, ये भी हद तक बात क्या है? सही है। तो यहाँ पे दोनों ही आर्गुमेंट क्या है हमारे पास बेटा? दोनों ही प्रबल हैं। तो कहीं ऑप्शन है, ये है तर्क नंबर 1 और तर्क नंबर 2 क्या है? प्रबल है। दोनों ही बातें क्या हैं? प्रबल है। इन पर रोक भी लगानी चाहिए और उन्हें अफवाहों से भी बचना चाहिए। चलो प्यारे बच्चों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है 1985 से पहले के रजिस्टर्ड वाहनों को सड़क पर चलने से रोक लगानी चाहिए। कब के वाहनों को? 1985 के वाहनों को। अब इसमें कंडीशन जरा सुन लेना, 1985 से पहले के रजिस्टर्ड वाहनों पर सड़क पर चलने पर रोक लगानी चाहिए। तर्क नंबर 1 कह रहा है नहीं, वे वाहन जो 20 वर्ष पुराने हैं उनको सड़क पर चलने की अनुमति देनी चाहिए। तर्क नंबर 2 कह रहा है हाँ, इनको रोकने से प्रदूषण का स्तर गिरेगा, जैसा कि नए मॉडल से संभव नहीं है। इनको रोकने से, देखो यहाँ 85 दिया, यहाँ 20 वर्ष दे रहा है, तो ऐसी तो कोई बात नहीं कही गई है मेरे प्यारे बच्चों। जब ये बात कोई नहीं कही गई है और बात कर रहे हैं दूसरे की, जब इनको रोक लगाई जाएगी, तो जब इन पे रोक लग जाएगी तो मेरे भाई याद रखना, रोक किस पे लगेगी? जो वाहन पुराने हो जाएंगे वो प्रदूषण फैलाएंगे, और वो वाहन प्रदूषण से नहीं होने चाहिए, यानी वो जब नहीं होगा तो नए मॉडल से वो संभव नहीं होंगे। तो पहला वाला तो 20 वर्ष दे दिया, तो इससे कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 85 दिया, अगर उसकी कोई एज का डिफरेंट देता या ईयर का डिफरेंट देता तो हम 20 वर्ष का करते एक बार। ये तो बात हमारे पास क्या होगी? पहला तर्क तो क्या हो गया? गलत। दूसरा कह रहा हाँ, पक्ष में बोला इनको रोकने से प्रदूषण का स्तर गिरेगा। बिल्कुल, जब पुराने वाहन चलने बंद हो जाएंगे प्रदूषण का स्तर गिर जाएगा और वो नए मॉडल पर संभव नहीं होंगे। तो तर्क नंबर 2 हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों? बिल्कुल ही सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या चुनेंगे बेटा? ऑप्शन नंबर हम लोग चुनेंगे बी। ऑप्शन नंबर क्या चुन लेंगे? बी। आया ना प्यारे बच्चों समझ में? ठीक है, थोड़ा मेहनत कर लो और मेरे पॉइंट को बस ध्यान से देखते रहेंगे, तभी आप अच्छे से कर जाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 9 की। क्या सभी थर्मल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट 10 वर्ष की अवधि में बंद करने चाहिए? कथन है मेरे पास, क्या सभी थर्मल पावर यानी जो आपकी विद्युत है जनरेशन प्रोजेक्ट के 10 वर्ष की अवधि में बंद करने चाहिए? तर्क नंबर 1 कह रहा हाँ, यह थर्मल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट वातावरण को प्रदूषित करते हैं, अतः धीरे धीरे बंद करने चाहिए। ठीक है, बात करते हैं आगे तर्क नंबर 2 की। नहीं, यह भारत के पास ऐसे अन्य साधन नहीं है जो आवश्यकता के अनुसार बिजली की कमी को पूरा कर सके, अतः इन्हें भविष्य में इसी प्रकार चालू रखना चाहिए। थोड़ा इस पे फोकस करो क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। बिल्कुल ये क्वेश्चन बन रहा है, आइदर आर के केस में ये क्वेश्चन बन रहा है। देखो, भविष्य में चालू एकदम बंद कर देंगे तो फिर गलती, धीरे धीरे अगर बंद करेंगे तो ये अच्छा सुधार होगा, और एकदम भविष्य में चालू रखना, इन्हें भविष्य में इसी प्रकार चालू रखना चाहिए, सुधार होना चाहिए। तो इसमें आइदर आर का केस बन रहा है मेरे भाई। आइदर आर का केस बनेगा तो क्या करेंगे? या तो तर्क नंबर मेरा पहला सही है या दूसरा प्रबल है। तो ऑप्शन नंबर सी चुनेंगे। पहला भी यहाँ फॉलो हो सकता है, दूसरा भी फॉलो हो सकता है, या तो पहला फॉलो कर ले या दूसरा फॉलो कर ले। तो याद रहेगा प्यारे बच्चों। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या जो दहेज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट इधर ध्यान दो, क्या जो दहेज लेते हैं, दहेज के विरुद्ध कानून का उल्लंघन करते हैं, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए? ये हमारे पास क्वेश्चन तर्क नंबर 1 कह रहा है हाँ, जो कानून को भंग करते हैं उन्हें दंड मिलना चाहिए। ये तो एनालिसिस बात है, जो कानून को भंग करेगा उन्हें क्या मिलना चाहिए? दंड मिलना चाहिए। तर्क नंबर 2 कह रहा है नहीं, दहेज प्रथा अति प्राचीन काल से चली आ रही है। क्या हमारे स्टेटमेंट में प्राचीन काल की कोई बात कही गई है? नहीं कही गई है। तो तर्क नंबर 2 क्या हो गया? निर्बल हो गया। तर्क नंबर 1 क्या हो गया हमारे पास?
ये एनालाइज बात है, तो ये तर्क नंबर 1 क्या हो गया हमारे पास, प्रबल हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही है। इसमें अति प्राचीन की बात कही गई है, स्टेटमेंट में ऐसी कोई बात नहीं है कि दहेज प्रथा अति प्राचीन काल से चल रही हो। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से पढ़ो बेटा। हाँ, थोड़ी स्पीड जरूर नजर आएगी, लेकिन मेहनत करोगे तो कुछ नहीं आएगा। क्या उच्च शिक्षा सिर्फ कुछ योग्य छात्रों के लिए आरक्षित होनी चाहिए? ये मेरे पास स्टेटमेंट है। क्या उच्च शिक्षा कुछ योग्य छात्रों के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तर्क नंबर 1 है नहीं, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। तर्क नंबर 2 कह रहा है हाँ, इससे उच्च शिक्षा में बर्बादी से बचत होगी। नहीं, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, तो ऐसा तो नहीं है जो उच्च शिक्षित हो जाए तो बेरोजगारी बढ़ेगी। हाँ, इससे उच्च शिक्षा में बर्बादी से बचत होगी। ये बात क्या हद तक सही है प्यारे बच्चों? अगर ये बात हद तक सही है तो यहाँ पे याद रखना मेरे भाई, तो कथन क्या है, तर्क नंबर 2 क्या है, सही है। इससे क्या फायदा मिला? हाँ, इससे उच्च शिक्षा में बर्बादी से बचत होगी। अरे जो योग्य छात्र नहीं होंगे उनको अगर कोई भी हार्ड लेवल या बड़े लेवल की तैयारी करवाओगे, वो बेचारे योग्य नहीं है, तो क्या वो शिक्षा प्राप्त कर सकते? नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए तर्क नंबर क्या है, 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 मेरा क्या है, प्रबल है। हाँ देखो, बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी, जो इंसान जितना शिक्षित होगा वो अपना रोजगार जरूर ढूंढ लेगा, ये जरूर है तर्क नंबर 2 में। हाँ, इससे उच्च शिक्षा में बर्बादी से क्या होगी, बचत हो जाएगी। तो तर्क नंबर बी यानी 2 मेरे पास क्या है, प्रबल है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 है। क्या भारत द्वारा पाकिस्तान को कश्मीर दिया जाना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जितने लोग अपने डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं या अपने फोर्स की तैयारी करते हैं, उन लोगों का आंसर तो बहुत ही जल्दी सही होना चाहिए। क्या भारत द्वारा पाकिस्तान को कश्मीर दिया जाना चाहिए? तर्क नंबर 1 है नहीं। क्यों? क्योंकि कश्मीर एक क्या है, सुंदर राज्य है। वह भारत के लिए काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा क्या करता है, अर्जित करता है। तर्क नंबर 2 पढ़ लेता हूं। हाँ, इससे झगड़ा समाप्त करने में सहायता मिलेगी। ऐसा तो नहीं है कि अगर जम्मू कश्मीर दे दे के झगड़ा तय करने में सहायता मिलेगी, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्या है, एनालिसिस है, कश्मीर एक सुंदर राज्य है, बिल्कुल ही बात क्या है, सही है। और हमारे पास यहाँ पे जब विदेशी लोग आएंगे तो विदेशी मुद्रा भी अर्जित होगी। तो यहाँ पे जो कथन नंबर 1 है वो मेरे पास क्या है प्यारे बच्चों, प्रबल है। बात क्या है, सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वो क्वेश्चन मेरे पास क्या है, क्या यूनिवर्सिटीज में छात्र यूनियन समाप्त कर देनी चाहिए? ये मेरे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन बेटा प्यार से पहले ध्यान से देख लो, पढ़ लो एक बार। लिखा है क्या यूनिवर्सिटीज में छात्र यूनियन समाप्त कर देनी चाहिए? तर्क नंबर 1 है हाँ, इससे छात्र अपने भविष्य के विकास की ओर ध्यान देंगे। हाँ, इससे छात्र अपने भविष्य की ओर क्या देंगे, ध्यान देंगे। तर्क नंबर 2 कह रहा नहीं, सभी महान नेता छात्र यूनियन के नेता रहे हैं। देखो एक पॉइंट हमने एजम्पशन में दिया था, क्या सभी महान नेता छात्र यूनियन के नेता रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। तर्क नंबर 2 तो हमारे पास क्या है, गलत है। हाँ, जब छात्र यूनियन समाप्त हो जाएगी तो वो लोग अपने भविष्य की ओर जरूर ध्यान देंगे। तो केवल पहला मेरे पास क्या है, प्रबल है प्यारे बच्चों। पहला क्या है, प्रबल है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या भारत को मिलिट्री फोर्स नहीं रखनी चाहिए? तर्क नंबर 1, फिर से कथन पढ़ रहा हूं, क्या भारत को मिलिट्री फोर्स नहीं रखनी चाहिए? तर्क नंबर 1 है नहीं, विश्व के अन्य देश अहिंसा पर विश्वास नहीं रखते हैं। विश्व के अन्य देश नकल करने की बात कही गई प्यारे बच्चों। किसकी बात कही गई है, नकल करने की बात कही गई है। तो ये वाला क्या होगा, स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो गया। हाँ, अनेक भारतीय अहिंसा पर विश्वास रखते हैं। हाँ, अनेक भारतीय अहिंसा पर विश्वास रखते हैं। तो ये भी बात क्या है, अहिंसा पर विश्वास रखते हैं, ये भी बात क्या है, गलत। दोनों ही यहाँ पे तर्क क्या है, निर्बल तर्क है। ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या चुनेंगे प्यारे बच्चों, डी चुनेंगे यहाँ पे। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्या भारत में पटाखों के उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए? अभी दिवाली थी, बहुत लोगों ने पटाखे छुड़ाए हैं, उसी की वजह से देखो कितना धुंध हो रहा है। ठीक है, इस पर प्रतिबंध तो हो चुका है। क्या भारत में पटाखों के उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए? तर्क नंबर 1 नहीं, यह हजारों श्रमिकों को रोजगार रहित कर देगा। ये जहां तक बात क्या है, हद तक सही है, ये बिल्कुल रोजगार रहित कर देगा। दूसरा, हाँ, पटाखा निर्माता बड़े पैमाने पर बाल श्रमिकों का इस्तेमाल करती हैं। क्या ऐसा है, बाल श्रमिकों का इस्तेमाल करती हैं? स्टेटमेंट में बोला गया, नहीं बोला गया। तो तर्क नंबर 2 मेरे पास क्या है, वीक है। तर्क नंबर 1 क्या है, प्रबल। हाँ, इससे बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तर्क नंबर जो है हमारे पास ठोस है, यानी 1 नंबर का हमारे पास क्या है, ठोस है प्यारे बच्चों। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या सभी
परास्नातक पाठ्यक्रम कोर्स में शिक्षण शुल्क में काफी बढ़ोतरी कर दी जानी चाहिए, यानी फीस जो है वो बढ़ा देनी चाहिए प्यारे बच्चों। तर्क नंबर 1 कह रहा हाँ, यह छात्रों में कुछ गंभीरता का बोध पैदा करेगा और उनकी गुणवत्ता बढ़ेगी। बात हद तक क्या है, सही है। नहीं, यह प्रतिभाशाली गरीब छात्रों के लिए परिस्नातक कोर्स से दूर रखने को बाध्य करेगा, यह भी हद तक बात क्या है, जहां तक मेरे प्यारे बच्चों बात क्या है यहाँ पे, परिस्नातक बच्चों को क्या करेगा, प्रतिभाशाली परिस्नातक बच्चों को दूर रखेगा। अच्छा, फीस बढ़ेगी तो कुछ छात्र गंभीरता का बोध पैदा करेंगे और उनकी गुणवत्ता बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि उनकी गुणवत्ता बढ़े और उनका वो विरोध करें। तो तर्क नंबर 1 कह रहा है नहीं बढ़नी, तर्क नंबर 2 कह रहा है नहीं बढ़नी चाहिए। यह प्रतिभाशाली गरीब छात्रों के लिए परिस्नातक कोर्स से दूर रहने को बाध्य करेगा। तो यहाँ ये बात क्या है, सेकेंड नंबर की बात जो है हमारे पास क्या है बच्चों, प्रबल है। क्या है, प्रबल है। और फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, गलत है। तो यहाँ पे चुनेंगे केवल 2 हमारे पास क्या है, तर्क नंबर 2 हमारे पास सही है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन क्या है, क्या भारत को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनुमति देनी चाहिए कि वे उसके समुद्र के विस्तृत आर्थिक क्षेत्र के स्रोतों का अन्वेषण करें। अन्वेषण मतलब है फेमस करें या उनका विकास करें। बात करते हैं तर्क नंबर 1 की। हाँ, भारत में ऐसी खोजों के लिए पर्याप्त तकनीकी और वित्तीय स्रोत नहीं है। क्या ऐसा है जो भारत में तकनीकी और वित्तीय स्रोत नहीं है? देखो, तकनीकी और वित्तीय स्रोत नहीं है, बिल्कुल हो सकता है कहीं पे भी समुद्र का विकास ना हो रहा तो हो सकता है। नहीं, ये राष्ट्र की संप्रभुता में संपन्न दर्जे को खतरा में डाल देगा। क्या खतरे में डाल देगा? जो हमारे बंदरगाह हैं, उन बंदरगाहों पे जो भी अगर हमारे लिए काम किया जाता है, तकनीकी सुविधा बढ़ाई जाती है, तो क्या वो खतरे में डाल देती है? ऐसा तो नहीं है। तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। और पहला तर्क क्या हो गया मेरे पास, ठोस हो गया। केवल 1 जो है हमारे पास क्या है, प्रबल है, यानी ठोस है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या निजी कंपनियों को भारत में यात्री रेलगाड़ी चलाने की अनुमति देनी चाहिए? निजीकरण मतलब प्राइवेट, यानी अब आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे होंगे कि जो हमारे पास रेलगाड़ियां हैं वो प्राइवेट हो रही हैं। ठीक है, नौकरी तो देख ही रहे हो रेलवे की कैसी क्या चल रही है, बट आप अपने आप में मेहनत करेंगे तभी होगा। तर्क नंबर 1 कह रहा हाँ, यह भारतीय रेलवे की सेवा की गुणवत्ता बेहतर बनाएगा। ये तो बात हद तक हो सकती है, जहां तक क्या होगी, भारतीय रेलवे सुविधा की गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहा हूं बेटा। दूसरा कह रहा है नहीं, निजी कंपनियां गैर मुनाफे वाले क्षेत्र में प्रचलन के लिए राजी नहीं हो सकते हैं। क्या उसमें गैर मुनाफा दिया गया है या राजी होने की बात कही गई है बेटा? नहीं कही गई है ना प्यारे बच्चों, तो नहीं कही गई है। तो ये बात क्या है मेरे पास, वीक है। और पहला वाला क्या है, प्रबल है। रेलवे की सेवा की गुणवत्ता बेहतर बनाएगा, ये बात क्या है, एनालिसिस है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास क्या है, राइट आंसर है प्यारे बच्चों। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या भारत में स्कूली शिक्षा मुफ्त कर देनी चाहिए? आपको भी एनालिसिस होगा, कुछ बेहतर करने के लिए कुछ स्कूली शिक्षा बिल्कुल ही मुफ्त है। देखो मुफ्त क्या है, कक्षा 6 से लेके अगर देखा जाए 1 से लेके 8 तक या 6 से लेके 10 तक आपकी जो स्कूली शिक्षा हो रही है वो मुफ्त हो रही है। फिर से कह रहा हूं, क्या भारत में स्कूली शिक्षा मुफ्त कर देनी चाहिए? तर्क नंबर 1 हाँ, यह साक्षरता स्तर बढ़ाने का एकमात्र तरीका। क्या प्यारे बच्चों सोच सकते हो कि यह साक्षरता स्तर बढ़ाने का एकमात्र तरीका है? ऐसा तो नहीं है कि अगर स्कूली शिक्षा बिल्कुल मुफ्त कर दी जाएगी तो कोई आएगा, जल्दी नहीं आएगा बड़े लेवल पे पढ़ने के लिए। नहीं, यह एक्सचेकर पर बोझ बढ़ेगा जो पहले से ही भारी है। बिल्कुल बोझ बढ़ेगा, कुछ हद तक बोझ बढ़ेगा जो ये पहले से भारी है। तो ये बात क्या है, सेकेंड नंबर की ठोस बात है, एनालिसिस बात है। तो ऑप्शन चुनेंगे बी जो हमारे पास राइट आंसर है। केवल तर्क नंबर 2 हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, ठोस है। बस आप मेहनत करो अच्छे से, जितना अच्छे से मेहनत करोगे, जितनी स्पीड से पढ़ोगे उतना ही अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट होंगे, लॉजिक होंगे, वो बस आपको मेहनत से पढ़ने हैं। चलो बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। और मैं फिर से बोल रहा हूं, गुरुकुल एकेडमी को टेलीग्राम चैनल पे प्यारे बच्चों आप ज्वाइन कर लो। उसमें किसी भी प्रकार की समस्या हो या कोई सुझाव देना हो तो अपने टेलीग्राम चैनल पर आप मैसेज कर सकते हो। क्वेश्चन को उसको कॉपी करके या क्रॉप करके स्क्रीनशॉट लेके उसको वहां पे भेज सकते हो, उसका सल्यूशन आपको जरूर दिया जाएगा। सब प्यारे बच्चों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो और गुरुकुल एकेडमी के वीडियो को हर रोज देखो, हर रोज वीडियो आते हैं, बस उन पे मेहनत करो। लिखा है क्या
इसमें कथन है, भारत में जीवन काल की दीर्घता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकारी सेवा में सेवानिवृत्त की आयु सीमा को बढ़ा देना चाहिए। तर्क नंबर 1 कह रहा, हाँ दूसरे देशों ने पहले से ऐसा निर्णय ले लिया है। बेटा जरा ध्यान दो, दूसरे देशों ने ऐसा पहले से निर्णय ले लिया है, नकल करने की बात हुई है। हम बात कर रहे अपने भारत की और दूसरे देशों के बारे में बोल दिया गया, तो यहां बेटा क्या हो गया, नकल करने की बात हो गई। और नकल करने की मैंने बात बताई थी तो वीक पॉइंट बताया था आपको। कौन सा पॉइंट बताया था? वीक पॉइंट बताया था, यानी निर्बल पॉइंट को आपने पहले ही बताया था। कहीं नकल करने की, कॉपीराइट की बात की जाए, ये गलत है। हाँ, ये लाखों कर्मचारियों के यथार्थ मांग है। देख लो, सेवानिवृत्त की आयु बढ़ेगी तो लाखों कर्मचारियों की क्या हो जाएगी, यथार्थ मांग हो जाएगी। तो केवल मेरे पास दो, हमारे पास क्या है, केवल दूसरा मेरे पास क्या है, ठोस है, यानी क्या है, प्रबल है। मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग वीडियो को लाइक और शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सब के सब लोग मेहनत करो, गुरुकुल एकेडमी में ज्वाइन हो जाओ। आज का जो लेसन था आपके लिए इतना ही। आज के लिए जय हिंद।